18 साल से कम उम्र की शादी। रज़ीउद्दीन सैयद आपसे मुखातिब है। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध के कवानीन के लिहाज से 18 साल से कम उम्र की शादी एक जुर्म है। इसे हमारा आइन, इसे हमारा कानून नल एंड वाइट शादी करार देता है, यानी इसे ज़िना करार देता है और इसके गवाहान को और काजी को बाकायदा जेल में बंद करता है। मियाँ बीवी दोनों जेल में बंद कर दिए जाते हैं। हमारा कहना है कि तुम्हारे लिहाज से ये शादी गैर कानूनी हो सकती है, तुम्हारे लिहाज से ये शादी ज़िना हो सकती है, लेकिन कुरान और सुन्नत के लिहाज से ये ऐन इस्लामी का शादी है और वाइड है और जायज़ है। ये दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तुम लड़की और लड़के को फ़रार होने की तो सज़ा दे सकते हो, लेकिन शादी को नाजायज़ करार नहीं दे सकते। हमारा आइन 73 का इस्लामी आइन है और इसमें करारदाद मकासद शामिल है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान का कोई कानून आइन कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ कोई कानून भी बमुश्किल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाया जाता है। मसला सारा ये है कि सिंध में चूँकि हिंदू लड़कियाँ, हिंदू ख़ानदान बड़ी तादाद में आबाद हैं, इसलिए तालीमी इदारों में, दफ्तरों में वो खुफिया तौर पर मुसलमान लड़कों से दोस्तियाँ कर लेती हैं, मोहब्बतें परवान चढ़ाती हैं, फिर भागकर किसी खुफिया मकाम पर शादी अंजाम देती हैं या फिर बाकायदा अदालत में जाकर निकाह अंजाम देती हैं। हमारा कहना है और कुरान और सुन्नत ये करार देती है कि अगर निकाह बाकायदा सुन्नत के मुताबिक अंजाम दिया गया है और उसमें बाकायदा गवाहान मौजूद हैं और इजाब व कबूल हुआ है और ख़ुद बह निकाह पढ़ा गया है, तो ये शादी 100% शादी है और ये दोनों फरीक मियाँ बीवी के हैसियत से ज़िंदगी गुजारने के लायक हैं। सारा महाज इस वजह से छिड़ा है कि यहाँ अक़लियतें हैं, तो क़वानीन इस तरह बनाए जाएँ कि अक़लियतें खुश हों, हिंदू अक़लियतें खुश हों, ईसाई अक़लियतें खुश हों और कादियानी अक़लियतें खुश हों। मुसलमानों की जो भारी अक्सरियत है उसको हमारे हुक्मरान नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको अहमियत देने को तैयार नहीं होते। शोर मचाया जाता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी रुख़सती 9 साल की उम्र में, तो बहुत वावेला मचाया जाता है। लेकिन वो मालूम होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और साहबज़ादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी शादी पहले चचाज़ाद भाई अतबा बिन अबू लहब से हुई थी और बाद में वो रुख़सती नहीं हो सकी, तो उसके बाद फिर आपकी शादी 11 साल की उम्र में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दी गई थी। तारीख़ में इसकी दीगर मिसालें भी मौजूद हैं। मौलाना मोदी ने जब करारदाद मकासद में को आइन के दिबाचे में शामिल किया गया था, तो मौलाना मोदी जैसे आलिम व दानिश्वर ने उसी वक्त दो टोक तौर पर कहा था कि अब हमारे आइन ने, रियासत पाकिस्तान ने कलमा पढ़ लिया है। अहले बैत अताहर के लिहाज से, कुरान पाक के लिहाज से और सहाबा किराम की सीरत के लिहाज से ये शादियाँ जायज़ हैं और तुम इनके ख़िलाफ़ बगावत करते हो। तुम्हारी बगावत है कुरान पाक से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से और सहाबा किराम की सीरत से और अहले बैत अताहर की तारीख़ से। तुम अपने हिस्से में सिवाय बगावत के कोई और कारनामा नहीं समेट रहे हो। अगली वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे सेक्युलर दुनिया में, मगरबी दुनिया में कम उम्र लड़कियां, कम उम्र बच्चियां 9 साल, 10 साल, 11 साल, 14 साल की उम्र में बाकायदा माएँ बनी और उन्होंने बेटे और बच्चों को जन्म भी दिया। साइंस ने इस पैदाइश पर बाकायदा मोहर तस्दीक सब्त की है। तो आप देखिए हमारी अगली वीडियो हज़रत आयशा की शादी पर एतराज़ करने वालों और 18 साल से कम उम्र की शादी पर एतराज़ करने वालों के मुंह बंद करने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखते रहिए। दुनिया की सबसे कम उम्र माएँ।